और आपको मालूम है, सभी अंग्रेजों ने लंदन की संसद में, जी हाँ, लंदन की संसद में एक स्वर में कहा था, सारे अंग्रेजों ने मिलकर के, और 1757 में प्रतिज्ञा की थी कि भारत को लूटना है तो दंगे करवाना हमारा मुख्य कारोबार होना चाहिए, मुख्य बिजनेस होगा। इसलिए अंग्रेजों ने सन 1757 में दंगे करवाए। 1857 में सार्वजनिक दंगे कराए, जिसमें तात्या टोपे मारा गया, मंगल पांडे मारा गया, और हमारे सैकड़ों भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नेता मारे गए। फिर अंग्रेजों ने 1928 में दंगे करवाए कि इस देश में संविधान क्यों बने। इसलिए अंग्रेजों ने 1928 में पूरे देश भर में दंगा फैला दिया, और दंगा फैला फैला करके हमारे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को मार डाला, मरवा दिया। अंग्रेजों ने साफ शब्दों में कहा था कि दंगा करवाने से ही सत्ता मिलती है, दंगे करा के ही कुर्सी मिलती है, बगैर दंगों के सत्ता नहीं मिलती। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही व्यवस्था है। हमारे धर्म ग्रंथों में दंगों की ऐसी ही व्यवस्था है। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, तो ये सब जो है वो गोधरा कांड के जैसे कर्मकांड होते थे, कांड होते थे बड़े बड़े। मतलब क्या है, वैदिक काल में कांड कहते थे, अंग्रेजों ने इनको दंगा शब्द का नाम दिया, सांप्रदायिक दंगे कहा। 1891 में दंगे हुए थे। 1832 में अंग्रेजों ने धार्मिक दंगे शुरू किए थे, 1832 में। तो दंगों का इतिहास जो है ये बहुत पुराना है, और ये जो भारत में दंगे लाए गए, फसाद शुरू किए गए, ये अंग्रेजों की ही देन है। इससे पहले हमारे देश में कभी कुछ नहीं होता था। तो दंगों के बगैर सत्ता नहीं मिलती, ये अंग्रेजों ने कहा था। तो जो जितनी ऊंची कोख से पैदा होता है वो उतने ही दंगे फसाद करवाने की शिक्षा देता है, और दंगा किए बगैर कोई सांसद विधायक नहीं बन सकता। ये अंग्रेजों ने कहा था लंदन की संसद में कि बगैर दंगा किए आप कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। ये अंग्रेजों का कथन है। डॉक्टर हेजन यूरोप का इतिहास में वो बताते हैं।